हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं अभय सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एस बाई में। चलो आज फिर देखते हैं। कल मैंने चैप्टर जो लिया था डाइस का रीजनिंग में यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसी के आगे जो क्वेश्चन और रह गए थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, चलो आज फिर उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कल मैंने 5 ही क्वेश्चन कराए थे, आज उसी के आगे फिर से क्वेश्चन जो रह गए थे उनको कराने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। एक पासे में फलक इस प्रकार है कि सी बी के पास है, डी बी डी के विपरीत है, ई ए के विपरीत है और एफ बी के पास है। ठीक है, इससे पहले हम 5 क्वेश्चन कर चुके थे, उसी के आगे कर रहे हैं। ठीक है, और ये यूपीएसआई 2021 वाले में आया था। ये बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा। जैसे कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है, सी ए और बी के पास है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो सतह है, इनकी सतह किसके कौन पीछे होगी, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम क्या करेंगे, जब कोई एक पासा की सारी सतह बना लेंगे और उस सतह में इन सारी सतह को फिक्स कर देंगे। इसके बाद में ही पता चलेगा। ये 4 सतह, एक ये 5वीं सतह हो गई और एक ये 6वीं सतह। ठीक, चलो तो एक पासे में 6 सतह होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो आइए अब देखते हैं जो क्वेश्चन है। सी बी के पास है, इसका मतलब सी यहाँ पे होगा तो बी यहाँ पे होगा, क्योंकि जो जिसके पास होगा वो एक दूसरे का पड़ोसी होगा। ठीक है, तो सी बी के पास है मतलब सी बी का पड़ोसी है और बी सी का पड़ोसी है। ठीक है, बी डी के पास है, बी जो है ना वो डी के पास है, इसका मतलब ये बी भी जो है ना ये डी का पड़ोसी है और डी जो है वो बी का पड़ोसी। ठीक है, नहीं बी डी के विपरीत है, अरे तो फिर ये ना यहाँ नहीं आएगा, बी डी के विपरीत है, इसका मतलब डी यहाँ होगा। ठीक है, ई ए के विपरीत है, ई जो है ना ए के विपरीत है तो ई यहाँ होगा और ए यहाँ होगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि ये जो 2 सतह होती हैं ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं और जो विपरीत सतह होती हैं वो हमेशा पड़ोसी सतह होती हैं। तो ई जो है ए के विपरीत है, ठीक मान लिया। एफ जो है बी के पास है, बी ये है तो बी के पास एफ हो गया, मतलब जो एफ है वो बी का पड़ोसी है। ठीक, सी ए और बी के बीच में, सी जो है ए और बी के बीच में देखो नहीं है, क्योंकि ये है पड़ोसी आपस में और पड़ोसी के बीच में कोई हो ही नहीं सकता है ना, तो इसलिए ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सी एफ के पास है, सी जो है एफ के पास नहीं है, सी तो एफ का विपरीत है ना, ये तो अगेंस्ट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बी सी और एफ के बीच में, बी जो है ना सी और एफ के बीच में, देखो है बीच में है ना, सी और एफ के बीच में, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। ठीक है, चलो तो अब ये ऑप्शन नंबर सी है किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी ये सी में ही दिया है। ये चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। अगर ये कर लिया तो समझ लो आप बहुत सही जा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन सही है। ये प्रीवियस ईयर का ये भी क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक पासे में फलक इस प्रकार है। ठीक है, क्या है, 4 2 के विपरीत है, 5 3 के विपरीत है, 1 6 के विपरीत है। कोई अब की बार पास में नहीं दिया है, इस पासे में कोई पास में नहीं है। अगर ये कर लिया तो समझ लो आपका कोई डाइस से कोई भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसको। आपने सॉल्व कर लिया होगा, चलो हम इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है ना। चलो देखो क्या कहा है, 4 2 के विपरीत है, 5 3 के विपरीत है, 1 6 के विपरीत है। तो सबसे पहले तो ऐसी लेयर बनाए जिसमें सारे पासों के नंबर आ जाएं और वो नंबर क्या हो, साफ साफ हमको दिखे कौन किसके पीछे है, कौन किसके आगे है, कौन किसके बीच में है। ठीक है, तो 4 2 के विपरीत है भैया, 4 अगर यहाँ होगा तो 2 यहाँ होगा। 5 3 के विपरीत है, मतलब 5 अगर यहाँ होगा तो 3 यहाँ होगा, है ना। 1 6 के विपरीत है, अगर 1 यहाँ होगा तो 6 यहाँ होगा। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उसने बोला वैसे मैंने किया। अब चलो भाई इसमें कौन सा निश्चित रूप से गलत है, अब की बार गलत पूछा है ना, तो क्या गलत कह रहा, कौन सा गलत है ये कह रहा, 1 5 और 3 के पास नहीं है। एक जो है 5 और 3 के पास नहीं है, कैसे भैया नहीं पास में, जो भी सतह एक दूसरे से चिपकी हुई सतह होती है वो हमेशा पड़ोसी होती है और जो सतह पड़ोसी होती है वही क्या होती है, एक दूसरे के पास में होती है भैया। तो 1 5 के पास नहीं है और 3 के भी पास में नहीं है, तो दोनों की लेयर देखो जुड़ी है, तो 5 भी 1 के पास में है और 3 भी 1 के पास में है। तो ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल गलत हो जाता है। 4 3 के पास है, 4 जो है 3 के पास है, ये बात सही है। 4 5 के पास में है, 4 जो है 5 के पास में, ये भी बात सही है। नीचे वाला 2 1 के पास में है, 2 जो है 1 के पास में, देखो ये भी बात सही है। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हो गए। जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो क्या हो गया, वो हमारा गलत हो गया। और वही उसने कहा था कि गलत कौन है, तो ए नंबर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलत ही आंसर हमारा हो गया। तो आप कौन सा गलत है, ए नंबर। अब ए नंबर कहाँ है, यहाँ पे ये देखो डी नंबर में। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका बताओ आंसर क्या होगा। एक पासे में फलक इस प्रकार है, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कहा है कि 5 6 के विपरीत है
और 1 3 के विपरीत है और 2 जो है वो 4 के विपरीत है ना। तो सबसे पहले हम पासे के बनाते हैं फलक, और जो जहाँ जिसके विपरीत बोल रहा है वहाँ पे फिक्स कर देते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, पासे की कितनी लेयर बनाई, जो पासे में 6 लेयर होती हैं, 6 सतह होती हैं, सबसे पहले उन सतह को बनाते हैं। ठीक, ये हमारी हो गई 4, एक ये हो गई 5 और ये लो एक हो गई 6। ठीक है, 5 6 के विपरीत है, अगर 5 यहाँ होगा भाई तो 6 फिर यहाँ होगा। 1 3 के विपरीत है, अगर 1 यहाँ होगा तो 3 फिर यहाँ होगा। 2 4 के विपरीत है, अगर 2 यहाँ होगा तो फिर 4 यहाँ होगा, क्योंकि जो भी सतह पड़ोसी होती है वो पास पास होती हैं, और जो सतह पड़ोसी नहीं होती वो दूर दूर होती हैं। तो ये देखो सब ऐसे हो गया। ठीक है, मैंने इस पासे में रख लिया कौन कहाँ पे लेयर होगी। ठीक है, कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत है, हमें गलत वाले को ढूंढना है। 4 जो है ना 5 और 6 के पास नहीं है, 4 जो है 5 और 6 के पास नहीं, ये भाई बिल्कुल गलत बात है। 4 जो है 5 और 6 के पास नहीं, क्यों नहीं है, देखो 4 की लेयर ये बना रहा है और ये 5 से जुड़ा हुआ बना रहा है, ये तो पास में है, ये तो पड़ोसी है। फिर 6 के भी पास में नहीं है, देखो 6 के साथ 4 की लेयर बन रही है भैया, मतलब 4 भी 6 का पड़ोसी भी है, जो 4 है वो 6 का भी पड़ोसी है, तो ये तो भाई गलत हो गया। 4 5 के पास में है, 4 जो है 5 के पास में है, ये तो बात बिल्कुल सही है। 6 1 के पास में है, 6 जो है 1 के पास में है, बिल्कुल ये भी बात सही है। 5 1 के पास में है, 5 जो है 1 के पास में है, ये भी बात सही है। कई रात कौन सा आंसर गलत है, तो यही हमारा ए नंबर वाला आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये बोला पास में नहीं है, ये दोनों पास में है ना। 4 के पास में 5 भी है, 6 भी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा ए, और ये कहाँ है बी में, तो इस तरह हमारा बी नंबर ऑप्शन सही। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या होगा। एक पासे में फलक के रंग इस प्रकार है कि हरा नारंगी के विपरीत है और बैंगनी गुलाबी के विपरीत है और मैरून काले के विपरीत है, कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत है। तो बताइए, मैरून जो है गुलाबी और बैंगनी के पास नहीं है, हरा जो है वो गुलाबी के पास है, मैरून जो है वो नारंगी के पास है और बैंगनी जो है हरे के पास है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने सारे ये रंग दिए हैं वो किस सतह पे हैं, किस फलक पे हैं, तो ये हम जानेंगे। और ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पासा होगा उसके प्रसार जानेंगे। अब इसके प्रसार कौन का, एक तो ये हो गया, 2 3 4 प्रसार ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब पासे की कितने लेयर होती हैं 6, हमने 6 सतह बना दी। अब इसमें इनको रख के देखते हैं कौन कहाँ पे होगा। हरा नारंगी के विपरीत है, मान लो हरा यहाँ है तो नारंगी यहाँ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। बैंगनी गुलाबी के विपरीत है, अगर बैंगनी यहाँ पे होगा, ठीक है, तो गुलाबी फिर यहाँ होगा, क्योंकि बैंगनी गुलाबी के विपरीत है। मैरून काले के विपरीत है, अगर मैरून यहाँ होगा भाई, फिर काला कहाँ होगा, काला यहाँ होगा, क्योंकि दोनों विपरीत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है बताओ। मैरून जो है ना गुलाबी और बैंगनी के पास नहीं है, मैरून जो है गुलाबी और बैंगनी के पास नहीं है, कहाँ है देखो, मैरून जो है गुलाबी के पास भी है, बैंगनी के पास भी है, मैरून बीच में है, तो इसका मतलब ये बात गलत बोल रहा है, कह रहा नहीं है यहाँ तो है, हरा गुलाबी के पास है, हरा है गुलाबी के पास, बिल्कुल बात सही है भैया। मैरून नारंगी के पास है, मैरून नारंगी के पास है, देखो है पास, सही है बात। बैंगनी हरे के पास है, बैंगनी हरे के पास है, देखो लेयर बना रहा, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, ये गलत हो गया। कौन सा पूछा था, गलत ही पूछा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। ए कहाँ पे हमारा, बी नंबर में, तो इस तरह हमारा ये आंसर सही हो गया। ठीक है, चलिए तो बताइए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। एक पासे में फलक इस प्रकार है कि क्यू जेड के विपरीत है, एक्स पी के पीछे है मतलब विपरीत है, वाई आर के विपरीत है, कौन सा कथन निश्चित रूप से गलत। चलो देखो बताओ कौन सा क्वेश्चन गलत होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे पासा, पासा के प्रसारित रूप, मतलब पासे के सारी सतह 5 और ये बना दिया 6। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या बोला है, देखते हैं क्वेश्चन में जो बोला है वैसे लिख देते हैं। क्यू जेड के विपरीत है, इसका मतलब क्यू अगर यहाँ है तो फिर जेड यहाँ, एक्स बी के विपरीत है तो एक्स अगर यहाँ है तो पी फिर यहाँ है, वाई आर के विपरीत, अगर वाई यहाँ है तो आर यहाँ है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। एक्स क्यू और जेड के पास नहीं है, एक्स जो है क्यू और जेड के पास में नहीं है, ये दोनों देखो पास में एक्स के, ये क्वेश्चन गलत हो गया। एक्स आर के पास है, एक्स आर के पास है, बिल्कुल सही है। वह एक्स क्यू के पास है, बिल्कुल सही है। वाई जेड के पास है, देखो वाई बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हमारा ए नंबर गलत है ना, तो ए नंबर कहाँ है, बी में है, बिल्कुल यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आज थे ये क्वेश्चन।